वालेकुम। आ जाओ। जो 2010 में आप पोस्टेड थी, उनके सिपाहियों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें हमारे कोर्ट पीसी वर्ष से सूरज गुप्ता जी द्वारा 10 साल की सज़ा और 50,000 जुर्माना ठोका गया है। कल्पना सक्सेना जो एसपी ट्रैफिक थी, उन्हें सूचना मिली कि एसपी ट्रैफिक के सिपाही अवैध वसूली कर रहे हैं सजानपुर रोड पे। तो पहुंची घटनास्थल पे, तो उन्होंने देखा कि वो लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, तो उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया। तो लोग सिपाहियों ने उन पर कार चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे वो बाल बच गई और उन्हें घायल अवस्था में गंगाजल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आज सजा हुई है 10 साल की सजा और 50,000 जुर्माना ठोका। आपका नाम? मनोज वाजपेयी, विशेष लोक अभियोजक भ्रष्टाचार। ठीक जो है कि एक यहाँ जो है कि एसपी ट्रैफिक थी कल्पना सक्सेना मैडम, उनके ऊपर जो है कि जानलेवा हमला हुआ था। ये सब अवैध, वो ये मतलब कि एक तरह से अवैध वसूली कर रहे थे। तो उनको सूचना मिली, वो मौके पर पहुंची, तो रोकने का जो है कि प्रयास किया उन्होंने, तो ये सब उन्हीं के ऊपर अटैक कर दिए। ये कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया था? नहीं, अटैक किए जो ये पुलिस डिपार्टमेंट के ही थे। इसीलिए तो जो है कि ये मामला इतना जो है कि महत्वपूर्ण हो गया है कि जब सरकारी महकमे में रहते हुए लोग इस प्रकार का काम करेंगे तो जनता में इसका गलत संदेश जाएगा ना फिर। तो इसको जो है कि ये मामला करप्शन एक्ट की कोर्ट में चल रहा था, 2010 का प्रकरण है, जिसमें जो है कि हमारे ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री SK सिंह साहब और APO हमारी हैं दूसरी विपर्णा गौड़, और जो है कि उच्च न्यायालय के ADC सब लोगों ने बड़ी मेहनत करी है। इसमें जो है कि कंप्लेनेंट थी मैडम कल्पना सक्सेना जी, उन्होंने भी काफ़ी जो है कि इसमें सहयोग किया है, जिसका परिणाम रहा कि आज अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। किस तरह से दंडित किया गया, कितनी सजा दी गई? इसमें जो है कि सजा जो है 307 के मामले में, जो कि हत्या का प्रयास की धारा है ये, उसमें 10 साल की सजा दी गई है। और लोक सेवक को अगर कोई घायल करके जो है कि गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसके लिए धारा 333 है भारतीय दंड संहिता की धारा, उसमें भी 10 साल की सजा दी गई है। तो एक तरह से दोनों सजाएं साथ साथ चलने का है, तो 10 साल की सजा हुई है। एक मैडम, आज एक फैसला सुनाया गया है, क्या मामला था और अदालत ने क्या फैसला सुनाया है? ये 2010 का मामला है। यहाँ पर इस समय तत्कालीन तो यहाँ उस DIG हैं वो गाजियाबाद न्यूज़ वन वाली करते ऊपर, उस समय वो 2010 में यहाँ एसपी ट्रैफिक हुआ करते थे। उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ उनके ही सिपाही उभाई कर रहे हैं। तो वो इस सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर अपने गनर और ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी से तुरंत वहाँ पहुँची। छिपते छिपाते उन्होंने देखा कि जो मनोज था, रविंद्र था और इन लोगों का एक भाई था धर्मेंद्र, ये चारों मुलजिम एक गाड़ी में बैठकर वहाँ ट्रक वाले थे उनसे पैसे की उभाई कर रहे थे। छिपते छिपाते उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और वो एकदम गाड़ी के आगे आ गए। इन्हें मैडम को देखकर, और गनर और ड्राइवर पीछे पीछे आ रहे थे, इन लोगों को देखकर तुरंत ही मनोज ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, मुलजिम मनोज ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और आगे चढ़ाने की कोशिश की। तो मैडम एकदम से दौड़ के मनोज की तरफ खिड़की पर आ गई और उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की। उस पर इन्होंने जानलेवा हमला करते हुए उन्हें सर पर घूंसे मारे, हाथ पर घूंसे मारे, जिससे कि वो छूट जाएं। और उसके बावजूद भी उन्होंने बहादुरी से गाड़ी को पकड़े रखा, पैर ऊपर कर लिया और इन लोगों ने गाड़ी दौड़ा दी। उनको जान से मारने की नीयत से धक्का दिया और उसके बाद उनकी काफ़ी चोटें आई, तब ये मुकदमा पंजीकृत। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद धारा 384 7/13 PC एक्ट और 307, 333, 332 में मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचना चली और चार्जशीट लगी। उसके बाद प्रोसिक्यूशन की तरफ से मैडम ने ही एक प्रार्थना पत्र दिया था शासन में, और उसके बाद में यहाँ DM साहब ने मुझे और SPO साहब हैं रुद्रेंद्र श्रीवास्तव सर और SK सिंह सर, इन लोगों को अपॉइंट किया इस केस को प्रोसिक्यूट कराने के लिए। मैडम के बाद से सारे 14 गवाह हम लोगों ने परीक्षित कराए और समय समय पर जो भी
लीगल कार्यवाही होती थी वो की, और लास्टली अंतिम बहस की, और आज निर्णय आप लोगों के सामने है कि 307 और 333 में सज़ा हुई है, 10-10 वर्ष की सज़ा हुई है और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना हुआ है। क्या है मामले जिनमें सजा हुई है, थोड़ा विस्तार से? 307 माने जान से मारने की नीयत से किसी को आप मारना, तो चूंकि मैडम को घसीटते हुए ये लोग ले गए काफ़ी दूरी तक, 200 मीटर तक कम से कम, और जान से और धक्का दे दिया, तो जान से मारने की नीयत से किसी को मारना 307 है। और 333 जो है वो सरकारी कार्य करते हुए किसी को ग्रीवियस गंभीर चोट कारित करना। तो चूंकि वो अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन कर रही थी उस समय और उनको गंभीर चोटें आई, मेडिकल से प्रूव हुआ ये सारा, तो ये 333 में दोनों में सज़ा 10-10 साल की अलग अलग सज़ा दी गई है और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना। कौन सी कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है? ये पीसी फर्स्ट कोर्ट है जहाँ से ये फैसला। ये जो उसका वसूली का था, जी। उस धारा को क्या हुआ था, उसमें क्या ट्रायल में? 384 प्रोसिक्यूशन इसलिए प्रूव नहीं कर पाया बिकॉज विवेचक ने कोई भी साक्ष्य इस बात का नहीं जुटाया। 384 ये है कि धन की उगाही करना, किससे उगाही कर रहे थे ऐसा कोई बयान किसी ट्रक वाले का, ये एलिगेशंस थे कि ट्रक से उगाही कर रहे थे और देखा गया कि वो उगाही कर रहे थे, तो ना तो कोई रिकवरी पैसे की हुई और ना ही उन ट्रक वालों का बयान किसी का लिया गया विवेचक द्वारा, जिससे ये सिद्ध कर पाते हम कि 384 का ऑफेंस मेड आउट, इसलिए 384 की सज़ा नहीं हुई। ठीक।